तो बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये खबर हम पहुंचा रहे हैं कि सेमीफाइनल में हमारे पहुंचने के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया के बाद आज न्यूजीलैंड भी इंग्लिश खिलाड़ियों के आगे ढेर हो गया। पाकिस्तानी कौम के पास अभी भी जुम्मे के रोज़ तक अगर मगर के बहुत सारे हिसाब किताब बाकी हैं, लेकिन कितने बाकी हैं ये भी हम बात करेंगे। अगर भारत या न्यूजीलैंड में से कोई भी टीम इंग्लैंड को हरा देती तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती, क्योंकि वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाता। लेकिन पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें आज ख़त्म हो गई है। 92 का अगर मगर भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के लिए छोटी सी उम्मीद की हल्की सी किरण मौजूद है। पॉइंट टेबल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया 8 मैचेस में 14 पॉइंट्स हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत भी 8 मैच खेलकर 13 पॉइंट्स के जरिए सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर चुका है। आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, वो भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। इंग्लैंड के 9 मैचेस खेलकर 12 पॉइंट्स है जनाब, और अब सेमीफाइनल की बची है सिर्फ एक सीट, एक बर्थ, और इस सीट के हैं 2 उम्मीदवार। एक तो शदीद मजीद उम्मीदवार है न्यूजीलैंड और दूसरा शदीद कमजोर उम्मीदवार है पाकिस्तान। न्यूजीलैंड अपने कोटे के 9 मैचेस खेलकर 11 पॉइंट्स के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 8 मैचेस खेलकर 9 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। डोंट फॉरगेट द रन रेट। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच जुमे के रोज बांग्लादेश के साथ खेलना है। ये मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान के भी 11 पॉइंट्स हो जाएंगे और इस तरह सेमीफाइनल खेलने वाले खुश नसीब का फैसला होगा रन रेट पर। रन रेट वो शरह जो किसी भी टीम के खिलाफ टूर्नामेंट में बनाए गए फी ओवर रन्स की औसत को उसके बनाए गए फी रन्स की औसत से निकालकर हासिल होती है। अगर कोई टीम अपने मुकर्ररा ओवर्स से पहले भी आउट हो जाए तो उसका फी ओवर्स रन रेट मुकर्ररा ओवर्स के हिसाब से ही निकाला जाएगा। मसलन एक मैच में 2 टीमों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को 50-50 ओवर्स खेलने को दिए जाते हैं। पाकिस्तान मुकर्ररा 50 ओवर्स में 300 स्कोर करता है, यानी 6 की औसत से, 6 के रन रेट से स्कोर बनाता है, और बांग्लादेश 50 ओवर्स में 250 रन बनाती है, यानी 5 की औसत। तो अब पाकिस्तान का नेट रन रेट होगा मस्बत 1+1। पाकिस्तान की रन रेट वर्ल्ड कप में -79 है, -0.79। पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचेस में 303 ओवर्स और 4 गेंदों पर 1773 रन बने, यानी पाकिस्तान के खिलाफ 5.84 की औसत से रन बने हैं। जबकि पाकिस्तान ने अब तक 338 ओवर्स और 5 गेंदों पर 1710 रन स्कोर किए, यानी पाकिस्तान ने औसत 5.05 की शरह से स्कोर पाकिस्तान ने बनाए। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए रन्स की फी ओवर्स शरह को पाकिस्तान के बनाए गए रन्स की शरह से मनफी किया जाए तो ये -0.79 बनती है, -0.79। न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान के मुकाबले में अभी भी बहुत अच्छा है, इस वक्त तो +0.17 हो चुका है, यानी अगर अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे बांग्लादेश को भारी नहीं, बहुत भारी मार्जिन से हराना होगा। कितना होगा ये मार्जिन, अगर मगर का क्या खेल है, पंडित्स क्या कह रहे हैं, हम अब चलेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। लीना बताइए, ये अगर मगर का खेल 92 वाला पंडित, साथ ही साथ मिर्जा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम एंकर भी मिर्जा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीधा लंदन से। तो लीना बताइए, ये अगर मगर चूंकि चुनांचे अभी भी हम कोई उम्मीद रखें, कुछ होप्स रखें, अभी भी उम्मीद रखें कि क्योंकि 92 में ऐसा हुआ था इसलिए अभी भी ये होने जा रहा है? नहीं, अब तो देखिए फैसल, वो भी सारी उम्मीदें जो 92 से मिला रहे थे लोग, वो भी ख़त्म हो। अब 450 500 रन बनाए अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ और वो 75-50 पे आउट हो जाएं तो तकरीबन नामुमकिन। ये तो जो सारी जो परम्यूटेशंस और हिसाब किताब, ये सारा कुछ अब नामुमकिन है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सीधा साधा हिसाब होता है अगर इंडिया या न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देती। लेकिन वो होम टीम है, उन्होंने दोनों मैच जीत लिए, और आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला और जिस तरह उस दिन, बल्कि आपसे बात वो थोड़ी, आप जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कह रहे थे वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन एज एन एनालिस्ट आपको वही बात करनी पड़ती है जो क्रिकेट में नजर आ रही हो। क्योंकि ये दोनों इतनी टफ टीम्स थी। मुझे नहीं, मेरा ख्याल था कि उनमें से एक ज़रूर हरा देगी, और आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला और जिस तरह रन आउट्स हुए, जिस तरह उन्होंने इररिस्पॉन्सिबली बैट किया, उससे पहले जिस तरह फर्गसन को ड्रॉप किया और सऊदी को निकाल लिया, लेके आए और पहला मैच खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बिस्तर से उठ के मैच खेलना आ गए हों। और इतने सीनियर बॉलर हैं, सारी डाउन द लेग साइड उन्होंने बॉलिंग कराई शुरू में, और इतने रन दिए बेस्टो और रॉय को कि कितना ज़बरदस्त स्टार्ट मिल गया। ये तो लग बड़ा अच्छा था कि 350 रन नहीं बने, और अब चेस कर सकते थे तो भी रन आउट हो गए। रॉस टेलर और विलियमसन खुद, उसके बाद किसी ने रन नहीं बनाए। तो जिस तरह की फॉर्म न्यूजीलैंड की है उससे तो हम बहुत बेहतर सेमीफाइनलिस्ट होते, मुझे आज लग रहा है। और ये मैं कहूँगी कि वो 100 रन जो हमने बनाए
वेस्ट इंडीज के वेस्ट इंडीज के खिलाफ वही वो हमें काफी- डसते रहे मुस्तकिल। बड़ी चीजों ने डसा है लीना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 100 रन बनाए, जी। जो वो एक रिव्यू लेना था ऑस्ट्रेलिया ने और आखिरी सेकंड में लिया, बारिश हो गई श्रीलंका के खिलाफ, बड़ी क्लोज मार्जिन था। लेकिन बिल्कुल। मिर्जा इकबाल भी साहब के पास चलते हैं। मिर्जा साहब बताइएगा, यही गेम ऑफ कैलकुलेशन बड़ा हर्ट किया है पाकिस्तान ने इसको, योर से ऑन दैट। बिल्कुल फैसल, मैं आपको बताऊं जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के खिलाफ 400 रन बनाए और बांग्लादेश को 84 रन पर डिसमिस करे और 316 रन से कामयाबी हासिल करे, या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 350 रन बनाए और बांग्लादेश को 38 रन पर आउट करके 312 रन से कामयाबी हासिल करे, तब वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जिसका 0% चांस है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है तो फिर मार्जिन ही खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। इसके लिए कसूरवार हम दूसरी टीमों को करार देने के बजाय अपने आप करार दें तो बेहतर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इफ्तिताही मैच में जो पाकिस्तान का पहला मैच था 31 मई को हम आउट हुए 105 रन पर और हमारा रन रेट बहुत डाउन हुआ, और फिर हमारी परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान बड़ी मुश्किलों से जीते। तो जो हमारी कारकर्दगी रही फैसल, दूसरों पे हम एतबार करते थे, वो लोग जो इत्तफाकात कर रहे थे कि 92 के वर्ल्ड कप पे ये हुआ, इस दूसरों मरतबा पे भी ये करते हैं हुआ। या मिर्जा इकबाल भाई साहब दुआओं पे हम करते रहे? इस बार तो दुआओं से भी ज्यादा सुपरस्टिशन हम हो गए। दुआएं भी करते रहे और हम साथ साथ सुपरस्टिशियस भी हो गए कि जी क्योंकि वहां ऐसा हो रहा था और अभी ऐसा हो गया। वैसे ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो 92 का, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूं, 92 में भी हम 8 मैचेस खेल के वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे गालिबन, और अभी भी हमने 8 के 9 मैचेस ही खेलने, तो उस हिसाब से तो हम बिल्कुल सही गए। लीना, जो बात कर रहे थे मिर्जा इकबाल बेग साहब, हम जरा अब अपने गिरबान में भी झांक लेते हैं ना। हम तो कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव बात करें, लेकिन जब नेगेटिव शुरू होती है तो फिर एवरी वन स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग। बात यह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था, नहीं जीते। बात यह कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेल रहे थे और उसके बाद पूरे के पूरे वो तो आखिर में वहाब रियाज ने आके इधर उधर मार दिए, वरना हम तो और बुरा हारते। वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मतलब बाकी पूरे टूर्नामेंट में सारी टीम्स ने वेस्ट इंडीज का भुरकस निकाल के रखा। हम थे जिन्होंने कहा था कि हम हैं, आप हमें मारिए और बाकी सारी टीम्स के खिलाफ आप ढेर हो जाइए, लेकिन हम है ना कंधा देने के लिए। तो एंड एट द एंड ऑफ द डे टूर्नामेंट के बीच में ही ऐसी खबरें आ जाएं कि जी सरफराज कह रहे हैं कि आप जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप मेरे खिलाफ जो है वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हम मतलब किस तरह आगे जाना हम कर रहे थे सपोज भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो टीम की सिलेक्शन ही सही नहीं थी। अब शोएब मलिक जिन पे ये साजिश वगैरह का इल्ज़ाम आ रहा है, वो तो होने ही नहीं चाहिए थे टीम में। रिजवान ने 2 सेंचुरीज बनाई बैक टू बैक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो सिलेक्शन की बुनियाद बननी चाहिए थी वो नहीं लेके गए, उनकी जगह शोएब मलिक को ले गए। 14 की एवरेज है उनकी वहाँ पर। उस 2010 पे उन पर यही इल्ज़ाम लग के वो 1 साल का बैन भी लग चुका है इन फाइटिंग क्रिएट करने का, और तरह तरह के इल्ज़ाम। तो उनको ले गए आप, भाई आप किस लिए, आपके 2 लड़के ने इतने अच्छे 2 सेंचुरियां बनाई है, गेम में इंप्रूवमेंट दिखाई है चारों तरफ। अब रिजवान खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट 100 है उनका, तो किस बुनियाद पे आप एक बिल्कुल तकरीबन ख़त्म क्रिकेट को ले गए और एक बच्चे को छोड़ गए? तो इस तरह की बातें। फिर जो आपने कहा, जैसे आपने कहा कि जब अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हम अपनी रन रेट अप कर सकते थे, नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया को खिलाफ को हरा सकते थे, नहीं हराया, तो हम आखिर में दूसरों पे ये जीत जाए वो जीत जाए और उस पर उसने नहीं किया। वो भी कॉन्स्पिरेसी थेरीज कुछ हद तक सही हैं, लेकिन वो मामला ही ना आता अगर हम खुद अच्छा खेलते, या अगर हमने बिल्कुल अगर हम अपना अफगानिस्तान के खिलाफ भी रन रेट बढ़ाते। और दूसरा थोड़ा सा फॉर्मेट पे भी डिस्कशन ये हो सकती है कि ये भी डीन जोन्स ने भी ये बात की और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अगर एक टीम एक मैच में 100 रन पे आउट हो गए, ठीक है गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या ये सही है कि वो पूरे टूर्नामेंट में उसको डसे ये बात? क्या ये फॉर्मेट बेहतर नहीं है कि अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो तो हेड टू हेड ये कैलकुलेट किया जाए कि किसने किसको हराया था और जो विनर हो दोनों में से वो आगे जाए? तो ये भी कुछ बातें देखने वाली हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत से मसाइल हैं भाई, अभी हमने तो अपना बात ये है ना कि इसी रूल पे वर्ल्ड कप से पहले सारी टीम्स ने एग्री किया था, तो व्हेन यू आर इन द ग्राउंड तो फिर तो बात सारी खत्म हो जाती है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, लीना ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्लॉट उठाया शोएब मलिक का। लेट मी पॉइंट आउट अनदर थिंग।
आप देखें सारी टीम्स जो हैं वो अपने साथ या तो एक रिजर्व कीपर लेके चल रही हैं, अगर आप भारत की मिसालें लें तो ऋषभ पंत को वो लेके चल रहे हैं धोनी की सरबराही में। साथ ही दीगर टीम्स का भी आप मवाजना कर ले तो कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा कीपर कैरी करके चल रहे हैं, कोई ना कोई ओपनिंग स्लॉट में एक थर्ड बैट्समैन को ऐसा लेके चल रहे हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो जाए तो हम उसको ऊपर जो है खिला लें। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ मिर्जा इकबाल बेग साहब? पाकिस्तान में आबिद अली सेंचुरी मार के गया, गो के अगले मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ही प्रूव टू बी अ प्रीटी सॉलिड बैट्समैन। लेकिन हमने ओपनिंग स्लॉट में तो हम किसी को साथ ही नहीं लेकर गए, ना ही हम नीचे जो रिजवान सेंचुरी मारा था हम उसको भी साथ नहीं लेकर गए। क्या कहेंगे इस सिलेक्शन पे? देखिए, फैसल कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक, क्योंकि उनके भतीजे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जानबूझकर आपने सिर्फ 2 ओपनर्स को रखा था कि पूरे के पूरे 9 मैच उसे खेलने को मिले, ये ज्यादती है। इसी तरीके से आपने कोई विकेट कीपर नहीं रखा। जब हमने ये उठाया नुक्ता तो उन्होंने कहा जी रिजवान को कहा है वही इंग्लैंड में रहे, आबिद अली को कहा इंग्लैंड में रहे। ये कौन सी टीम का सिलेक्शन है? 2015 में आप क्वार्टर फाइनल में हारे वर्ल्ड कप के, उससे पहले 2011 के सेमीफाइनल में हारे, उससे पहले 2007 और 2003 में पाकिस्तान जो था वो सुपर 6 और सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई कर सका। आप 4 साल से तैयारी कर रहे थे और आखिरी लम्हे पर आप टीम का ऐलान करते हैं, और टीम का ऐलान भी इस तरह से करते हैं कि तीसरा ओपनर नहीं है। खुदा न खास्ता किसी के चोट लग जाती, वो तो कह रहे थे हफीज ओपन करेगा। जिस तरीके से हफीज के गेंद लगी, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ हफीज खेल रहे थे, क्या उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इनिंग्स ओपन करते? ये सब जिसे कहते हैं कि नीयत का नतीजा है। हमारी नीयत सही नहीं थी, हमारा सिलेक्शन सही नहीं था, और 4 साल के बाद अचानक आप टीम को तब्दीलियां करते हैं। आखिरी लम्हे पर आमिर आ जाते हैं, अगर वो नहीं आते तो कौन इतनी विकेटें लेता? वहाब रियाज आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है जो महाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लाखों रुपए लेते। कल मैं यहाँ फैसल लंदन में एक तकरीब में था, यतीम खाने के लिए चंदा जमा हो रहा था, और वहाँ चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक तशरीफ लाए थे, और जब उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि क्या करें तो कहते हैं दुआ करें। क्या दुआओं पर क्रिकेट में कामयाबी हासिल की जाती है? वो शायद दुआ का कह रहे होंगे कि दुआ का कह रहे होंगे शायद कोई मुआवजा हो जाए, क्योंकि दुआ करें कि कोई तब्दीली ना हो अब वर्ल्ड कप के बाद सिलेक्शन कमेटी में, टीम में, लेकिन ऐसा तो अब होगा। लीना, जो बात की कि अच्छे प्लेयर हैं इमामुल हक, लेकिन अच्छे प्लेयर का आप एवरेज देख लें पूरे वर्ल्ड कप में इट्स नॉट अबव 30, मेरे ख्याल से 24 या 25 है। और फ़खर जमान क्या हो गया उनको? 14 के एवरेज से उन्होंने सारा स्कोर किया है। इंडिया के खिलाफ वो फ्री फ्लोइंग नज़र नहीं आए, मतलब फ्री फ्लोइंग तो कहीं भी नज़र आए। क्या गलत हुआ है फ़खर जमान के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में? क्या उनमें वो स्पार्क नहीं रहा है? क्या वो डर गए हैं? क्या हुआ है? देखिए, एक तो उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत ही बुरी रही फ़खर की, और उनकी बुरी शॉट सिलेक्शन की वजह से ये हुआ कि इमाम की जो आप 30 की एवरेज कर रहे हैं वो शायद 50 की भी हो जाती। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको इतने दबाव में डाल जाए कि आपको फिर कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, एक आध दफ़ा अच्छा स्टार्ट मिला है, तो जाहिर है आप पे प्रेशर पड़ता है। आप भी यंग प्लेयर होते हैं, तो यकीनन एक तीसरा ओपनर होना चाहिए था। ऑल्दो मैं इमाम की बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बिल्कुल 100% पता है कि ही इज़ अ गुड ओपनर, लेकिन ये बात बिल्कुल इकबाल भाई ने सही की कि वो इसलिए तीसरा ओपनर नहीं सेलेक्ट किया कि इमाम जो है पूरे 9 मैचेस खेल जाए। लेकिन मसला इमाम से इतना नहीं आ रहा जितना फ़खर से आ रहा है। तो एक तो ये मसला आ रहा है, दूसरा जो रिजवान वाला हमने मसला डिस्कस किया वो भी आ रहा है कि वो नंबर 4 पे हफीज को खिलाने के लिए। मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे डिसएग्री करूंगा, बिकॉज इमाम को हमने जब दुबई में देखा तो अच्छा खेल रहे थे, बट व्हेन ही इज टूरिंग द अदर कंट्रीज आप उनकी एवरेज निकाल के देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इंग्लैंड को देखें, उनका जो भी प्लेयर आ रहा है, अगर कोई आउट हो रहा है, दे आर कंटिन्यूइंग विद द फ्लो। मतलब अब तो हर पूरी दुनिया में 400 तो अब कोई टारगेट ही नहीं रहा ना, अब आराम से छू रहे हैं उसको, 350 तो आराम से छू रहे हैं, 320 आराम से छू रहे हैं। द ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच आप प्लेयर्स आर प्लेइंग, वो जो ब्रांड है वो जो 90s वाला है कि जी आप 50 बॉल ले लें, 30 बना लें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये ब्रांड उस वक्त कामयाब हो रहा था, लेकिन ये ब्रांड तो अब कामयाब होता भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लेयर इसको अपने आप अप्लाई भी नहीं कर रहा। 50 बॉल पे 30 आप बनाते हैं, मेहरबानी करते हैं, और उसके बाद आप 50 बॉलें करके और आप आउट हो जाते हैं, तो ये तो फिर उससे बेहतर ही है ना कि फखर पहले आउट हो जाए, चले जाए भाई, बॉल तो जाए नहीं की, आपने तो बॉल एब्जॉर्ब की, और जब टाइम आया अप्लाई करने का, यू आर बैक इन द पेविलियन। नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन फ़खर पे क्योंकि बहुत डिपेंडेंस थी इस
300 सवा 3 को अचीव करने के लिए, चाहे वो टारगेट हो या टारगेट सेट करना हो। लेकिन जब फ़खर ने नहीं किया तो देखिए, जब आपका ओपनर देखें, आज न्यूजीलैंड का ओपनर पहले ओवर में आउट हो गया तो उन पर प्रेशर आ गया, तो 200 भी सब मुश्किल से किए उन्होंने। तो ये तो प्रॉब्लम सारी टीम्स के साथ है। अगर आपके ओपनर आपको प्लेटफॉर्म देते हैं तो आप 300 रन बनाते हैं। आज बेस्टो और रॉय ने प्लेटफॉर्म दिया तो 300 रन बनाए। इसी तरह जब नहीं दिया न्यूजीलैंड, उन्होंने नहीं बनाए। तो ओपनर्स का प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है एक बड़े स्कोर के। दूसरी जो अमल दखल होता है 300 सवा 300, हर विकेट 300 सवा 300 नहीं होती। कई विकेटें हमें मिली हैं जहाँ पर बॉल जो है रुक रही है, स्पिन कर रही है, इतनी पेस नहीं है, सेकेंड इनिंग्स में स्लो हो गई, तो वहाँ पर आपने देखा बहुत सी विकेटें ऐसी हुई जहाँ पे 260 भी विनिंग स्कोर हुआ। तो ये विकेट पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, ओपनिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप एक अपने ओपनर को सहवाग समझ रहे हैं और वो नहीं है सहवाग, तो उसकी शॉट सिलेक्शन नहीं है सहवाग जैसी, तो फिर कैसे रन बनेंगे? तो आपने ये भी देखना है कि आपके पास बैकअप क्या है। ठीक है, मैं फ़खर बड़ा अच्छे प्लेयर हैं, इमाम अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने कई मौके पे कई दफ़ा पाकिस्तान को बड़ा अच्छा खेला उनके लिए, और पोटेंशियल है ना, तो आप एक दो और भी पोटेंशियल साथ चलाएं, देखें। विद दैट सहवाग कमेंट मुझे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही है, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली, क्योंकि फ़खर का भी इतना फुट मूवमेंट और फुटवर्क वाला नहीं है। जी हाँ, शॉट सिलेक्शन भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, हम वैसे तो अब अगर मगर कर ही रहे हैं, चलिए हम अगर, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ना, दिल तो हम नहीं छोटा कर रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि 400 कर ले, उनको 85 पे कर ले, हम अभी तस्वीर लेके बैठ जाएंगे, अल्लाह वो पाकिस्तान टीम 400 बना ले, बांग्लादेश को 85 पे आउट कर दे। लेकिन बांग्लादेश की भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस, बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस, बांग्लादेश की वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस को देख के ये 400 माइनस 85 वाला आपको लग रहा है सूरत हाल? नहीं फैसल, बिल्कुल नहीं लग रही। ये तो एक इम्पॉसिबल चीज नजर आ रही है। ये तो दीवाने की बढ़ है। जो लोग अगर कहें ना कि नहीं जी ये तो हो जाएगा, ये नामुमकिन है, मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी तो दुआएं करते, जरूर दुआ करें, लेकिन बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस रही है फैसल, उनकी बैटिंग में, बॉलिंग में 2 मरतबा तो 300 से ज्यादा रन उन्होंने इस टूर्नामेंट में स्कोर किए। और कल भारत के खिलाफ जिस तरह से उनके कैचेज वैचेज ड्रॉप नहीं होते, तमीम इकबाल न करते, तो बांग्लादेश फंसा सकता था। लेकिन बांग्लादेश को आप आसान हरीफ न ले। अगर आप देखें 2014 से लेकर अब तक जो है 5 बरस में जो पाकिस्तान को 4 मरतबा बांग्लादेश ने हराया है, और फिर बांग्लादेश ने लास्ट ईयर जो एशिया कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो मैं समझता हूँ बांग्लादेश की टीम बड़ी स्ट्रांग है। अब पाकिस्तान तमाम चीजों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ इस मैच पर फोकस करे, ताकि कहते हैं ना डूबते तिनके का सहारा, सिर्फ और सिर्फ इस मैच पे फोकस करे और फिर इस बयान की तैयारी करें कि अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। लीना, वसीम अकरम जो है वो बात, ही वाज टॉकिंग टू माइकल क्लार्क, और उन्होंने पूछा कि जी माइकी आप कब से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे? उन्होंने कहा जी अब जो खत्म हुआ था ना जब पिछला, तो उसके बाद से ही हमने 1 साल बाद तैयारी करना शुरू कर दी थी। तो क्लार्क ने वसीम से पूछा कि आपने कब से शुरू की? उन्होंने कहा नहीं जी बस ये शुरू होने वाला था ना, ये वाला तो हमने बस उधर से तैयारी शुरू की थी, वहां रियाज को भी हमने फौरन बुलाया था। ये एक जनरल साइकी है, ये एक जनरल साइकी है किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के, खासतौर पर हमारे स्पोर्ट्स में, कि जब पड़ती है तो हम करते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये कभी चेंज होगा? अलार्म्स बजना शुरू हो गए थे, बांग्लादेश ने हमारा हराना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी ब्रांड नहीं बदली। अफगानिस्तान बहुत करीब आ चुका है हमें हराने के, मजीद अलार्म्स बज रहे हैं, और अगर अभी भी हमने इस राइटिंग ऑन द वॉल को नहीं पढ़ा तो आगे मेरे ख्याल से अब अफगानिस्तान से भी हारने की तैयारी हम कर लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, बहुत जैसे हमारी कौम में बाकी सारे महकमे चल रहे हैं, उसी तरह क्रिकेट भी चल रही है। हमारा ये तरीका कार ही है, ये लास्ट मोमेंट पे डिसीजन, लास्ट मोमेंट पे सिफारिशें, ये वो। लेकिन आप देखें राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे आपने कहा, राइटिंग ऑन द वॉल इज द फर्स्ट थिंग इज दैट द चीफ सेलेक्टर इंजमाम शुड बी फायर्ड एंड ही शुड हैव नथिंग भी, अपना जो भी तबलीग वगैरह करते हैं वो करें। और दूसरा ये है कि जो भी मुझे तो नहीं लगता, मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ एहसान मानी साहब की, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रीट स्मार्ट बंदा चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे अनासर हैं कि एक इतना डिसेंट बंदा जितने एहसान मानी साहब हैं उनके लिए चलाना मुश्किल है। फिर पिचेस पे ध्यान दें। अभी मैं सुन रही थी कि इंडिया में क्रिकेट इसलिए इम्प्रूव हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंसी पिचेस बनाई, तो उसके 2 फायदे हुए। एक तो उनको फास्ट बॉलर्स मिले जो पहले कभी नहीं मिलते थे, और बैट्समैन को बाउंसी ट्रैक्स पे फास्ट बॉलर्स खेलने का मौका मिला, जैसे बैटिंग इंप्रूव हुई और फॉरेन कंट्रीज में
परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो ये एक तो पिचेस इंप्रूव करें, सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर वगैरह सब कुछ चेंज करें, और एक ग्रास रूट पे क्या उन्होंने रीजनल खेलना है कि डिपार्टमेंटल खेलना है, यानी वही पुरानी वाली बात है लीना कि हम जब भी एब्सोल्युटली हम 99 का हारते हैं, उसके बाद दोबारा हम रूट से तब्दीली करने जाते हैं, फिर 2003 में हम हारते हैं और फिर यही कहते हैं कि जी हम दोबारा ओवरऑलिंग करेंगे, फिर 2007 में ओवरऑलिंग हो के हमारा निज़ाम ये हो चुका है कि अब हम ये कह रहे हैं कि अब 92 में जो होना था वो हो चुका, पाकिस्तान का वर्चुअली सफर खत्म हो चुका है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए, जिसका मिर्जा इकबाल बेग साहब कह रहे थे कि कोई चांस जो है ना 0% भी नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।